बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज एमपीएफ का 5वां लेक्चर है जिसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। डिफाइन पेपर मनी, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ द पेपर मनी या करेंसी। पेपर मनी बेसिकली जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में ये देख रहे थे कि सबसे पहले बॉर्डर सिस्टम था, फिर मनी यानी जिसमें उसकी कॉइन्स वगैरह, एंड देन उसके बाद उसकी बड़ी अच्छी शक्ल आ गई कि आपकी जो करेंसी थी वो पेपर्स की शक्ल में थी। पेपर मनी क्या होता है जी, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, आज के इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखना है। बेटे पेपर मनी जो है वो ये कहता है एडवांस एक उसकी फील्ड है मनी की, जिसकी कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं, जो कि बड़ा इकोनॉमिकल होता है, इजीली रिकग्नाइजेबल होता है, पोर्टेबल होता है और उसको स्टोर करना आसान होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, पेपर मनी। अब वो ये कहता है कि पेपर मनी जो है ये रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, जो कि उसके ऊपर हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। कन्वर्टेबल एंड फेट मनी भी होता है, और आजकल के दौर में मतलब कि फेट मनी चल रहा है कि जिसकी जो वैल्यू होती है उसकी बैकेंड से कहीं ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इस पे मेटल अगर कम कीमत का लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, दैट इज़ द फेट मनी। इसकी कुछ डेफिनेशन देखते हैं जी। नेक्स्ट वन इज़ द डेफिनेशन है इसकी, वो ये कहता है कि इन वर्ड्स ऑफ द हैंसन, paper money means the paper instrument such as the bank notes, checks, bill of exchange and other forms that take the place of the money and act as a currency or circulating medium। कहता है पेपर मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक्स की शक्ल में होता है, नोट्स की शक्ल में होता है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट की शक्ल। पेपर मनी मीन्स दैट द, जैसे मैंने ये बताया कि इसमें बैंक्स आ जाते हैं, नोट्स, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी की सारी उसने बताया जी हैंसन ने अपनी डेफिनेशन के अंदर। इन द वर्ड्स ऑफ द एफ पेरी, कहता है पेपर मनी इज़ अ डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटिंग द मनी सच एज द बैंक्स नोट्स, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और पोस्टल ऑर्डर्स। ये पेपर मनी जो है ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मनी को। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करते हैं जी, इसके कुछ मेरिट्स हैं। मैं चले जाते जाते ग्रीनर की जो डेफिनेशन है वो भी पढ़ देता हूँ। वो ये कहता है पेपर मनी मीन्स द डॉक्यूमेंट्स विद द वैल्यू स्टेटेड ऑन देम बट हैविंग नो वैल्यू इन देम। कहते हैं पेपर मनी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विद द वैल्यू स्टेटेड, जिसके ऊपर वैल्यू तो लिखी होती है लेकिन एक्चुअल में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी बेटे देखें, एक कागज़ का टुकड़ा है, आम ज़मीन पे भी पड़ा होगा, लेकिन उसी टुकड़े के ऊपर अगर आप कुछ नोट के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं, जैसे 1000 के नोट की शक्ल उसको आप दे देते हैं, तो वही जो पेपर है जो ज़मीन पे गिरा होता है उसकी वैल्यू फिर 1000 के नोट के बराबर हो जाती है। ये बात बड़ी डीप है, इस पे आपने गौर करना है, क्योंकि देख लें असल दौलत जो होती है ना वो सोने चांदी दिनार, उसके बाद हीरे जवाहरात की शक्ल में होती है। ये तो आज का जो बनिया है, आज का जो गोरा है, इसने तो आपको बेवकूफ़ बना दिया है। आपके हाथ में प्लास्टिक के कार्ड दे दिए हैं और बोला जी दिस इज़ द मनी, तो आपसे असल दौलत उसने छीन लिया आपसे। ठीक है, ये जो सोना चांदी हीरे जवाहरात, असल दौलत ये हुआ करती थी, लेकिन आज आपके हाथ में कागज़ का टुकड़ा उसने दे दिया है और आप जनाब वो कहते हैं जी दिस इज़ द वेल्थ, बट एक्चुअल में ये वेल्थ नहीं होती। सोना लेने जाते हैं ना शादी ब्याहों पे, तो कितना मुश्किल होता है उसको लेना, रेट से बड़े ऊपर होते हैं, लेकिन पेपर्स जो हैं, मनी जो है, इसको कहीं ना कहीं से आप पकड़ ही लेते हैं, इसमें इतने जतन नहीं होते। तो खैर ये थोड़ा सा टॉपिक आगे पीछे हो गया, लेकिन मूव करते हैं आगे। मेरिट्स ऑफ पेपर मनी की बात करें जिसके क्या फ़ायदे होते हैं जी, सबसे पहले वो कहते हैं चीप एंड इकनॉमिकल। पेपर मनी जो है इसको इशू करना, इसको बनाना, इसको शेप देना बड़ा आसान है, क्योंकि प्रिंटिंग एक्सपेंसेस और दूसरे अखराजात इसमें कम आते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा सस्ता और इकनॉमिकल होता है। कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं जी, रसाई। पेपर मनी की रसाई जो है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। उसको ट्रांसफ़र करना, उसको कैरी करना, जेब में डालना, बटुए में डालना, बैंक में जमा करवाना बड़ा आसान होता है, कोई मुश्किल बात नहीं होती। कॉपी पेपर मनी का जो डिज़ाइन होता है वो बड़ा वो ये कह लें कि सोफिस्टिकेटेड होता है, इसलिए उसको कॉपी करना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें क्योंकि स्पेशल इंक यूज़ होती है, इसके साथ साथ उस इंक के साथ साथ अगर आप 100 का नोट उठा के लाइट पे रखते हो तो आपको उसके ऑपोजिट साइड से कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जिसको कॉपी करना कॉपियर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद वो बात करते हैं जी होमोजीनियस यूनिफॉर्म क्वालिटी, यानी कि बिल्कुल एक जैसे नोट होते हैं। 100 के नोट जितने भी आप देखें ना वो सारे एक होते हैं। अब ये नहीं कि किसी नोट पे बाबा जी की टोपी है, किसी में नहीं है, तो ये बात नहीं होती। तो उनमें क्वालिटी जो है वो बड़ी यूनिफॉर्म किस्म की होती है। नेक्स्ट वन इज़ वो कहते हैं इलास्टिक सप्लाई की बात कर रहे हैं कि
इलास्टिसिटी होती है, लचक पजीरी, मतलब कि जब ज़रूरत गवर्नमेंट को होती है कि उसकी सप्लाई ज़्यादा कर दें या कम कर दें तो उसके लिए आसान होता है, ठीक है। कम या ज़्यादा करना उसके लिए कैसे आसान होता है, वो ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट ये देखती है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा नोट हो गए हैं तो उसको इशू करना उनके लिए आसान होता है। अगर नोट कम है तो यानी नोट ज़्यादा हैं मार्केट में तो उसकी सप्लाई को कम करना उसके लिए आसान होती है। दैट इज़ द इलास्टिसिटी, यानी कि लचक पजीरी होती है। आप अपनी मर्ज़ी से उसकी सप्लाई ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अनलिमिटेड लीगल टेंडर की बात कर रहे हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर से मुराद ये है कि अगर आपने डेट्स की अदायगी करनी है ना, जितने भी ज़्यादा आपके डेट्स हैं या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उसको कर सकते हैं, बड़ी आसानी से उसको अदा कर सकते हैं। यानी वो किसी भी किस्म का आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन बोझ वगैरह नहीं होता। उसके बाद वो कहते हैं प्रीशियस मेटल्स सेविंग, कहते हैं यूज़ ऑफ द पेपर मनी रिजल्ट्स द सेविंग ऑफ द प्रीशियस मेटल्स ऑफ द कंट्री। हाँ, अब पेपर मनी की वजह से क्या होता है, नोट के इशू होने की वजह से आप जो है किसी भी कंट्री का जो मेटल है उसको सेव कर सकते हैं। जैसे अब देखिए ना, अब सिक्के जो हैं कम होते जा रहे हैं, मेटल का इस्तेमाल कम हो रहा है, पेपर मनी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। उससे क्या होता है कि जो आपकी मेटल्स हैं या आपकी जो कीमती धातें हैं वो सेव आप कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वैसे जो दौलत होती है वो कहते हैं, मार्शल और स्मिथ भी यही बात कर रहे हैं कि दौलत जो है वो डिफरेंट हाथों में तकसीम होनी चाहिए, एक बंदे के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट हाथों में तकसीम होती रहेगी तो उससे तरक्की के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर एक ही बंदे के हाथ में रहेगी तो उससे गुर्बत और बाकी जो सोशल इवल्स हैं वो जन्म लेती हैं। तो इसीलिए मेटल सेविंग की यहाँ मैं बात कर रहा था कि पेपर मनी से धातों की बचत होती है। ईज़ ऑफ काउंटिंग, पेपर मनी को बेटे गिनना आसान है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी क्वांटिटी में है, आपको कोई मसला नहीं होता। आजकल बैंक्स के अंदर मशीनें आ जाती हैं, आप नोटों का धता रखते हैं, वो आपको गिन कर काउंट करके दे देती हैं। रिकग्नाइजेबल की बात कर रहे हैं जी, पेपर मनी को रिकग्नाइज करना आसान है, आप आसानी से एक्सचेंज भी कर सकते हैं चीज़ों के बदले। इसको किसी भी किस्म का कोई आपको मसला या परेशानी इसमें नहीं होती। यूज़फुल इन एमरजेंसी की बात कर रहा है कि पेपर मनी को एमरजेंसी में इस्तेमाल करना आसान होता है। अक्सर औक़ात आप देखते हैं कि जब सैलाब, ज़लज़ले वगैरह आफ़ात आती हैं तो लोगों को आप इमदाद दो शक्लों में देते हैं, या तो आप रोटी की शक्ल में, कपड़े की शक्ल में, या आप उनको पैसों की शक्ल में देते हैं कि आप जाकर अपनी मदद मतलब पैसे ले जाएं हमसे, जाके ख़रीद लें आप। तो यूज़फुल इन एमरजेंसी की बात करें। स्टेबल इन वैल्यू, पेपर मनी की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, 100 का नोट है ना, अगर फट गया फॉर एग्जांपल थोड़ा सा, आप उसको टेप लगा लें वो फिर भी चलेगा। अगर थोड़ा सा पुराना हो गया फिर भी वो चलेगा, उसकी वैल्यू में कमी नहीं आती। लेकिन अगर आप सोना लेकर आए हैं ना तो वो बिल्कुल साफ़ शफाफ है, हल्का सा आपने उसमें टच करवा दिया थोड़ा सा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू में फौरी तौर पे क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये ख़वातीन से पूछिएगा जो लोग जाती हैं बाज़ारों में सोना वगैरह ख़रीदने के लिए। ईज़िली पोर्टेबल की बात कर रहे हैं जी, ट्रांसफ़र फ्राम वन प्लेस टू अनदर एज आ कम्पेयर टू द मेटेलिक मनी। इन पैसों को भी आसानी से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अक्सर आप बैंक्स के बाहर देखते हैं सिक्योरिटीज़ की गाड़ियाँ होती हैं, तो वो पेपर्स के बोरे उन्होंने भरे होते हैं और वो शाम को जनाब एक ब्रांच से लेके उसको हेड ऑफिस की तरफ मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको ट्रांसफ़र करना आपके लिए क्या होता है, आसान होता है। इसके कुछ डीमेरिट्स आ रहे हैं जी। डीमेरिट्स हम डिसएडवांटेजेस को कहते हैं जी। सबसे पहला इसका डीमेरिट क्या आ रहा है, डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। कहते हैं सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको अक्सर औक़ात पेपर मनी की वजह से लॉस जो है वो फेस करना पड़ता है। कैसे, वो ये है कि अक्सर औक़ात ये होता है कि जब नोट नए आते हैं ना, पुराने नोट बंद हो रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट को उसको बंद करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने नए नोट इशू किए हैं, जैसे 50 का पुराना नोट बंद करके नया नोट छोटा इशू किया, 100 का बंद करके नया नोट इशू किया, 10 का बड़ा नोट बंद करके छोटा इशू किया। तो उस दौरान अगर पुराने नोट इशू हो गए थे और वो कैंसिल हुए तो उनके कैंसिलेशन की वजह से भी क्या होता है कि एक नुकसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो पैसे पकड़ के वेस्ट करके उसको नए की शक्ल देनी है ना, तो वो जो प्रोसेस होता है वो अल्टीमेटली नुकसान की तरफ जाता है। तो इससे क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है। एक्सचेंज रेट्स इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं जी। पेपर मनी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जितने ज़्यादा नोट आपके मुल्क के अंदर, इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करेंगे, उतना ही आपको प्रॉब्लम होगी। कैसे, अगर आपके मुल्क में ज़्यादा पैसे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके मुल्क में डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। अक्सर अभी आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में डॉलर का रेट 160 से ऊपर जा रहा है। रीज़न उसकी क्या है, आपके मुल्क में महंगाई है, पैसे ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं,
तो स्टेट बैंक जब इस पे कंट्रोल कर लेगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो अच्छाई की तरफ या बेहतरी की तरफ मूव करेंगी। उसके बाद वो ये कहते हैं मॉनेटरी मिसमैनेजमेंट से मुराद मतलब मॉनेटरी पॉलिसी एक सवाल आप पढ़ेंगे आगे। तो ये मॉनेटरी मैनेजमेंट क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप पैसे के निज़ाम को या पैसे के सिस्टम को मैनेज करते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द मॉनेटरी उसको पॉलिसी भी कहते हैं। जब वो पॉलिसी ठीक नहीं होती, मिसमैनेज होती है, तो नोट ज़्यादा या कम सर्कुलेट होते हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या होती है जी, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो ये कहते हैं नेक्स्ट वन इज़ द एक्सेस इशुएंस की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर औकात ये होता है कि गवर्नमेंट नोट ज़्यादा इशू कर देती है, जैसे ज़रदारी दौर में हुआ था। तो जब पैसे की कमी हुई, स्टेट बैंक ने बोला जी भाई पैसे नहीं आ रहे अकाउंट में, उसने कहा जी नए नोट छापना शुरू कर दो। अब वो नए नोट छापना कोई मुश्किल बात नहीं है। बचपन में हम कहते थे जी यार हमारे घर में भी अगर नोट बनाने वाली मशीन होती तो हम भी छापते रहते। वो बात मुश्किल नहीं है। मुश्किल दरअसल ये है कि उन नोटों के छापने के बाद आप अपनी करेंसी को मैनेज कैसे करते हैं, मुल्क के अंदर महंगाई को कैसे मैनेज करेंगे आप। देखें जितने ज़्यादा नोट होंगे ना इकोनॉमी के अंदर, उतने ही लोगों के जेबों में भी होंगे। जब नोट ज़्यादा है लेकिन चीज़ ही मौजूद कोई नहीं है, अक्सर आप देखते नहीं हैं कि जब कोई चीज़ बड़ी रेयर होती है तो जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो कहते हैं यार मेरे से पैसे ले लो, मेरे से पैसे ले लो, मेरे से पैसे ले लो। तो इस तरह फिर क्या होता है, जब ज़्यादा लोग ख़रीदार होते हैं तो दूसरा बंदा उसकी प्राइस ऊपर कर देता है और मुल्क के अंदर वंस अगेन महंगाई तो आ ही जाती है ना। देखिए मैंने एक आपको लॉजिक समझा दी है, लोगों के पास अगर पैसे ज़्यादा होंगे तो अल्टीमेटली उससे महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा कंट्री के अंदर। तो इन्फ्लेशन की वजह से कमर किसकी टूटती है, गरीब की कमर टूटती है। अमीर तबका तो चलो फिर भी किसी ना किसी तरीके से अपना गुजारा कर ही लेता है। उसके बाद वो ये कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं जी। लिमिटेड एक्सेप्टेंस होती है जी, आप स्पेसिफिक सिर्फ बाउंड्री के अंदर उसको एक्सेप्ट हो। 100 का नोट सिर्फ पाकिस्तान में एक्सेप्ट होता है और किसी कंट्री में एक्सेप्ट नहीं होता। ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन सोने का सिक्का जो है पाकिस्तान में भी होगा, इंडिया में भी होगा, अफगानिस्तान में भी होगा। देखें फ़र्क आ गया ना थोड़ा सा, इसका डिसएडवांटेज सामने आ गया आपके। उसके बाद इनकन्वीनियंस ऑफ द स्मॉल डिनोमिनेशन की बात कर रहे हैं कि मनी जो है वो छोटे हिस्सों में इशू करना ज़रा मुश्किल होती है। उसकी स्मॉल डिनोमिनेशंस है, जैसे 1 रुपये का नोट है, 10 का नोट है, 25, यानी इशू तो कर देते हैं लेकिन बाद में इसको काउंट करना, उसको संभालना, यार ये बड़ा वो हेक्टिक होता है बैंक्स के लिए। अक्सर आप देखेंगे ना बैंकों को अब 10-10 की पर्चियाँ भी देंगे ना तो वो भी उठा के फेंकेंगे बाहर, कहेंगे हमारे पास टाइम कोई नहीं, हम नहीं लेंगे इसको। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। ट्रबलिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटे किसी भी कंट्री का एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें एक्सपेंसेस और उसके रेवेन्यूज को मैनेज किया जाता है। तो अक्सर औकात पेपर मनी के ज़्यादा इशू होने की वजह से जो BOP है ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। शॉर्ट लाइफ की बात कर रहे जी, करेंसी की जो लाइफ है बड़ी शॉर्ट होती है। हल्की सी आग लगी तो गया सारा नोट, जल गया आपका। पानी फिरा तो नोट फटा नहीं, उसके पीसेस हुए नहीं तो समझे गया नोट आपका। लेकिन इसके बदले अगर आपके पास मेटल या सिक्का है तो उससे फिर क्या हो जाती है, आपकी बचत हो जाती है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मनी, पेपर मनी, एंड एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें मुझसे जी कहाँ पे बात आपको समझ नहीं आई। और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।